हाल ही में आपको पता होगा मेरे चचा का इंतकाल हुआ और बहुत से दोस्तों ने पाकिस्तान से अंदरून पाकिस्तान बैरून पाकिस्तान जो थे उन्होंने अफसोस के लिए आए। तो एक तालिबान का भी हाई लेवल वफ्द आया मुझे मिलने के लिए। 5 साढ़े 5 घंटे हमारे दुआ के बाद मुज़ाकरात होते रहे। कुछ उन्होंने सुनाई, कुछ हमने सुनाई, जो हमारे करीब था हमने उनको बताया। एक तो ये कि लोग शायद ये बात समझते नहीं है कि जनरल ज़िया उल हक शहीद का अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा प्यार और मोहब्बत और जज्बे और अक़ीदत वाला ताल्लुक़ है, जिसमें कि मुजाहिदीन के साथ था। अभी कुछ लोगों को ये यकीन नहीं आता कि उस वक्त के मुजाहिदीन तो अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं और ज़्यादातर हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। सयाफ़ साहब भी, हिकमतयार बीच में हैं अभी, गुलबदीन हिकमतयार साहब और दीगर जो है वो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। तो कि तालिबान की जनरल ज़िया उल हक शहीद के साथ अक़ीदत किस तरह है, मेरा ख़्याल है उतनी ही अक़ीदत है जितनी मुजाहिदीन की थी, तालिबान की भी उसी तरह से अक़ीदत है। और इसीलिए मौलाना अख़ुंद साहब ने एक डेलीगेशन जो है वो उसको इजाज़त दी, जिसमें 6 रुकनी वफ़द था उनका। नंबर 4 उनकी हायरार्की में जो है वो थे, तालीम और तरबियत के हेड थे, उनके दीगर लोग थे। उनसे हमारी बड़ी बात हुई। मैं वो कुछ चीज़ें जो उनके ख़दशात थे वो सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारे ख़दशात हैं वो सामने रखना चाहता हूँ, और कोशिश ये करते हैं कि देखें कि क्या मौजूदा सूरत हाल है और उसका वे आउट क्या है। पहली बात यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का एक बयान आया कि अमेरिका की जंग हमारी जंग नहीं थी। अब ये मालूम नहीं कि वो जहाद की बात कर रहे हैं, 9/11 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि वो जिहाद जो है वो हमारी जंग नहीं थी। तो अगर वो हमारी जंग नहीं थी तो फिर अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान हो जाता उस वक्त, तो फिर कौन ज़िम्मेदारी उसकी लेता, क्योंकि वो नहीं हुआ। एक ज़िया उल हक शहीद ने एक ऐसा बंद बांधा रूस के आगे कि पूरी उम्मत मुसलमान को अपने पीछे खड़ा कर दिया। 124 मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के अपने पीछे खड़े कर दिए और दुनिया ने देखा कि वो वहाँ से निकल गए। और इसी दौरान, अगर हमारे लोगों को पता नहीं है तो मैं ये बता दूं कि ये जिहाद अफ़गानिस्तान था और उन मुजाहिदीन की कुर्बानी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर बना। शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इसका इल्म हो, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के लोगों को तो इसका बड़ा इल्म होना चाहिए कि ये इस सदी का सबसे बड़ा मार्का था और इस सदी का सबसे बड़ा मोज़ा था कि रूस को ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से जाना पड़ा, 6 इस्लामी रियासतें आज़ाद हुई और पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है वो आज़ाद हुआ एक शख्स के फ़ैसले की वजह से। अगर हम उस जंग को ओन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ज़िया उल हक शहीद को तो अल्लाह ताला ने शहादत भी दी और आज भी अफ़गान तालिबान के दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। एक तो पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरे मुज़ाकरात में सामने आई वो ये था कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के तालिबान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो इसको ओन करते हैं, ना ही वो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर TTP की वजह से तालिबान की जो बदनामी हुई वो ज़्यादातर लोगों के जहन में ये गया कि वो भी तालिबान वही हैं, ये भी तालिबान वही हैं। उनका मकसद और है, इनका मकसद और था। और दूसरी बात यह कि मैंने जो उनके अंदर मैच्योरिटी, बुर्दबारी, एक पॉलिटिकल एक्यूमन देखा, वो 2001-2 के जो तालिबान थे या 90s के जो तालिबान थे उनसे भी मुलाकात रही और इनसे भी मुलाकात रही। यानी बहुत ज़्यादा मैच्योर, बड़े अच्छे तरीके अंदाज से अपनी बात का जिक्र करते हैं और बड़े कमिटेड हैं और एक पूरा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। और ये बात उन्होंने वाज़े की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो वहाँ पे वॉर लॉर्ड्स हैं, जो लड़ रहे हैं वहाँ पर, उनके अपने मुफादात हैं और तालिबान के कोई मुफादात नहीं है। वो अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं और अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हैं और इसीलिए उनको कामयाबी भी वहाँ पर हो रही है। एक जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि तालिबान के साथ जो अब इनका तरीक़ाकार इन्होंने तब्दील किया है कि ख़वातीन के बारे में और माइनॉरिटीज़ के बारे में इनका बड़ा एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आई है। और दूसरा ये कि जो तालिबान लड़ रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, वो ये यहाँ से जाकर वहाँ नहीं लड़ रहे, वो लोकल तालिबान हैं जो वहाँ पे लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शिया हों, इस्माइली हों, जो भी मिनॉरिटीज़ वहाँ पर हैं, अहले तशीबी एक मिनॉरिटी है जिन्होंने जहाद में बड़ा किरदार अदा किया, ईरान ने उनको बड़ी सपोर्ट की और आज भी वो वहाँ पर एक किरदार अदा कर रहे हैं।
वो सब के सब इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी बात ये थी कि जनरल ज़िया उल-हक शहीद के लिए मैंने पहले भी कहा कि बड़ा एक उनके लिए उनके मोहब्बत है, और वो इस बात की को बार बार उन्होंने इस बात को स्ट्रेस किया कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े प्यार के ताल्लुकात हैं, और इसीलिए हमारे लीडरशिप ने हमें फ़ौरन इजाज़त दी कि आपसे हम मिलें और बातचीत भी करें, और दिल की बातचीत उन्होंने की। तो इस सिलसिले में मैं कुछ और बातें जो थी कि एक तो उन्होंने बड़ा इस बात का ख़दशे का इज़हार किया कि हमारे ऊपर जो है इस वक्त ज़मीन पे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन एयरक्राफ्ट से जो हमला हो रहा है, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं और जिसमें इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन बाद में मालूमात हुई कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो थे वो शायद अफ़गान नेशनल आर्मी के अंदर जो इंडक्ट हुए थे वो अफ़गानिस्तान से उड़कर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और एक और बात जो चीज़ सामने आई है जिसका मैं इजहार करना चाहूँगा वो ये कि G7 की अभी जो मीटिंग हुई है नेटो की, उसमें कुछ बात ऐसी सामने आई थी कि शायद अमेरिका की फ़ोर्सेस जब चली जाएंगी तो एयरपोर्ट और दीगर काबुल की सिक्योरिटी के लिए शायद टर्किश फोर्सेस वहाँ पर आएँ। बाद में मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं टर्की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हैं टर्की। तो लेटेस्ट मुझे तो पता नहीं है, और मेरा ख्याल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद है कि तुर्की जो है वो ऐसी किसी मुहिम जोई के अंदर नहीं जाएगा जिससे कि एक तो उम्मत के अंदर कोई बिगाड़ पड़े, और एक ये कि कहीं तालिबान के ख़िलाफ़ ना चला जाए उनका वहाँ जाना। और इस बात का भी इजहार उन्होंने किया कि बरतानिया और रूस और उसके बाद अमेरिका का जो हशर हुआ है, और अगर कोई हमारे मर्ज़ी या उम्मत मुस्लिमा के प्लेटफॉर्म से हट कर यहाँ पर आएगा तो फिर मजबूरन उनका मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि रशीद दोस्तम के बारे में कहा जाता है कि उसने टर्की में बड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तुर्की और पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात हैं, और दोस्तम जो है वो नॉर्दर्न अलायंस से हमेशा एक अपना चेहरा जो है अलग चेहरा लेकर सामने रहा है, और एक लड़ाई के दौरान भी रूस के साथ मिलकर उसने काफ़ी कोशिश की थी। तो इसके अलावा उन्होंने जिस बात का इजहार किया, बड़ी एक अजीबोगरीब बात थी, बाद में अखबारात के अंदर आ गई। जब तक मुझसे मिले थे उस वक्त तक अखबारात में नहीं आई थी, और शायद इस बारे में किसी को पता नहीं था कि हिंदुस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ राब्तों की। वो दोहा में भी अजीत दोवल के ज़रिए, जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उसके ज़रिए उन्होंने शायद मुल्ला ब्रदर के साथ रब्ता करने की कोशिश की, और फिर इस बात की तस्दीक हो गई और ये अखबारात के अंदर आ गया। तो इस मौके पर पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, इसका मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत और फ़ौज को अच्छी तरह इल्म है, लेकिन इस पे एक बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि किस तरह से हम आगे चलें, क्या फ़ैसले करें, कोई ऐसा गलत फ़ैसला ना कर दें जिसके रिप्रिकॉशंस या फॉल आउट पाकिस्तान के अंदर हो जाए। इस वक्त तकरीबन 70-80% जो एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के वो तालिबान के कंट्रोल में। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वहाँ का लीगल कंट्रोल यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी उनके डिप्टी चीफ जस्टिस है वो भी आए थे डेलीगेशन में, उनके मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, तालीम और तरबियत के जो हैं वो भी आए थे, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग भी थे उसके अंदर, और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के जो काउंसिल के रहबर हैं वो भी साथ आए थे। तो वो उनसे बातों से ये बातें निकली, और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस जिसको कहा जाता है, नॉर्दर्न एरियाज़ कहा जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि इनका आपस में तफरीक थी, जिसमें कि सिरीपल का इलाका है, तखबार का इलाका है, उसमें बदखशान का इलाका है, मज़ार शरीफ का इलाका है। वहाँ अब यहाँ से जाकर तालिबान नहीं लड़ते, वहाँ पे लोकल लोग इनके साथ मिलकर अभी रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और वहाँ पे आज़ादी की तहरीक जो है वो इस वक्त चल रही है। तो हमें वे आउट क्या है? एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका के दबाव में आने के बजाय अमेरिका को समझाने की कोशिश करे कि माजी में गलतियों की वजह से क्या कुछ हमने खोया है, क्या हमने पाया है, ज़्यादा खोया है, कम हमने पाया है। और तालिबान के साथ जो है वो इस किस्म के राब्ते होने चाहिए हमारे कि हम एक माइनॉरिटी हुकूमत को वहाँ सपोर्ट करने के बजाय एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश करें, और तालिबान को ये तासुर ना दें कि हम अमेरिका के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ पे फिर नहीं तो भारत या कोई और कोशिश करेगा कि वहाँ पर जाएं, और फिर चीन के साथ मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर अमन के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, क्योंकि चीन का तालिबान के साथ भी ताल्लुक़ है, उनकी हुकूमत के साथ भी ताल्लुक़ है, और उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी कोशिश की है, और आइंदा आने वाले वक्तों में चीन का एक बड़ा अहम
किरदार होगा जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान का भी वही किरदार होना चाहिए, क्योंकि ऑल रोड्स टू अफ़गानिस्तान दे गो थ्रू पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार है। हमारी अल्लाह ताला ने जो हमें जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक पोजीशन दी है, ये एक नेमत है अल्लाह ताला की कि हम, कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान विल प्ले अ पिवटल रोल इन द रीजन। पिवटल रोल ये है कि हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रही है। हमें लोग राइट ऑफ करते हैं और फिर हम नुमाया हो जाते हैं और हमारी ज़रूरत उनको पेश आ जाती है। दूसरी बात जो मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम उनके साथ बहुत अच्छा रब्ता हुआ, आइंदा भी ये राब्ते जो है वो बहाल रहेंगे, और क्योंकि हमारे साथ उनका एक ताल्लुक़ है, एक ज़िया-उल-हक शहीद के साथ उनकी जो मोहब्बत है उसको हमने आगे लेकर चल